नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आरडीएसओ परिसर में आए हैं और इस परिसर के जस्ट लगा हुआ आप देख सकते हैं ये झुग्गी झोपड़ी दिखाई दे रही है। और ये झुग्गी झोपड़ी ये जो है डीएनटी समुदाय जिसको कहते हैं, जो कि 12 समाज है, कई सारी जनजातियां जो कि एक इसको जनजातीय समाज भी बोलते हैं, अनुसूचित जात जनजात में आता है। तो हमारे भारत में इस तरह की 500-600 जातियां हैं जिसमें से ये जातियां यहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ के बात करें कि 2 बार रेलवे ने नोटिस जारी किया है, आवास इनका जो झुग्गी झोपड़ी है हटाने की बात हो रही है। तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले महिलाओं से। क्या नाम है आपका? सोनी नाम है। नाम को बिजली न पानी है और यहाँ से वो न घर न मकान मिलता है। बच्चे छोटे छोटे परेशान होते हैं और यहाँ से 2 बारी नोटिस आई है भगाने के लिए। बताइए हम कहाँ जाए? हमारा आपका वोटर कार्ड बना है? वोटर कार्ड बना, राशन कार्ड भी बना है। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं, हम हमेशा देते चले आ रहे, मगर हमारी कोई सुनवाई यहाँ नहीं करता है। अब बताइए गरीब आदमी क्या मर जाए जाके? हमारे न घर न मकान, तो क्या हम चले जाएं? कोई भी सुनवाई भी नहीं होती हमारे को। अब नहीं है तो हमको मार डालो बाबूजी, और क्या कर डालें? बच्चे यहाँ भगा रहा, कौन नोटिस दे रहा? सरकार वो आते हैं, पुलिस वाले रेलवाही के आते हैं, डीएसओ के नोटिस लगा जाते हैं और धमकी भी दे जाते हैं कि तुम्हारा मकान गिर जाएगा, तुम्हारा सामान भी गिर जाएगा, तुम्हारा सामान भी नहीं मिलेगा, ये कहते हैं। कितने वर्षों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग 100 साल से रह रहे हैं सर। हमको यहाँ कहाँ की व्यवस्था नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, जीते हैं। पानी बरसता है तो हमारे बच्चे झोपड़िया पर पानी गिरता है तो हमारे बच्चे ऐसे लौटते फिरते हैं सर। और हमको रहने की व्यवस्था नहीं है सर। हमको काहे का नहीं रहना व्यवस्था है। आते हैं रेलवाई वाले आते हैं, हमको भगाने की कोशिश करते हैं तो बाबूजी हमने कहाँ मर जाएंगे। सरकार से क्या कहना है? आपके समुदाय की राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहते हैं सर कि हमको यहाँ पे बसिंदा दे। हमको कहाँ भगाने न कि हमारे दादा बाबा यहाँ पर पुरखा ख़त्म हो चुके हैं। हमको कहाँ की व्यवस्था नहीं है सर। हमारे पीछे हमारे बच्चे नाने पैदाशी होते हैं जो बसवर में लगे बैठे हैं, तो हूँ गाड़ी बिल्डगो ले चले आ रहे हैं सर। तो ये कहना है कि सरकार जो है इन पर ध्यान नहीं देती है। इनका वोटर कार्ड बना है, तो ये लोग वोट भी देते हैं, लेकिन इनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है और तमाम सारी असुविधाएँ हैं। शिक्षा की तो बात दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है और न तो यहाँ बिजली पानी की सुविधाएं हैं। तो ये समुदाय, चूँकि ये अनुसूचित जनजाति समुदाय है और इनके लिए सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है और तमाम सारी शिक्षा की योजना बनाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन नोटिस जरूर यहाँ पर लोगों के हाथों में पकड़ा दी गई है। हम आइए जानना चाहते हैं इस समुदाय के अगुवाई कर रहे नेताओं से। सबसे पहले आप बताइए, आप यहाँ पर रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर लाल है। तो यहाँ पे हम रहते रहते कम से कम 5 पीढ़ी तो यहाँ गुजर गई। अब रहते रहते रेल भी मेरे सामने आई। उस समय रेल हमें क्यों नहीं भगा था? रेल ने जब कब्जा किया था। अब हम जब बच्चे पैदा किया, हमारा परिवार बढ़ गया, तो रेल को ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, तो हमको जो भगा रेल से, तो हमको कहीं व्यवस्था दे के ना दे। हमको तो ऐसे भगा रहे जैसे घर से कूड़ा फेंका जाता है। किसानों को चाहे ज़मीन अधिग्रहण करे, चाहे किसी का झुग्गी झोपड़ी हटाए, नियम तो यही है कि जब तक उसको आवास न मिले तब तक हटाया नहीं जाना चाहिए। ये नियम सबके लिए एक होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। देखिए जैसे हम पढ़े यहाँ, तब भी तो रेल की नज़र में थे जब हम यहाँ पढ़े थे 5 पीढ़ियों से, और जब रेल ने हमको नहीं भगाया। अब जब हमारे बच्चे हो गए छोटे छोटे, तो इस बरसात में रेल कहती भाग जाओ, तो मतलब हम यहाँ देश के नहीं हैं, हम कहीं दूसरे देश के हैं। तो हमें ऐसे भगाया ना जाए, हमको कहीं मार दिया जाए कि ये बाहर के हैं, हमारे देश में आ गए तो ये साफ कर दे, जे रेल करवा दे। भाई, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ादी की लड़ाई में भी आप लोग कहे डीएनटी समुदाय के लोगों की बड़ी भूमिका रही है और आप लोग क्रिमिनल टाइप एक्ट में आप लोग काला कानून की भी सज़ा दी गई है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये स्थिति आ रही है आप लोगों के साथ? उस समय भी मेरे समझ लो 12 समाज के जब लड़ाई हुई थी, उस समय के हम हैं, ये नहीं कि हम कहीं बाहर के हैं। हमको तो ये दी जाए कि हमको यहाँ से जो हटाया जा रहा है, तो ना कुछ दे तो हमको भूमि की जगह भूमि दे दे, और नहीं भूमि देती है तो जैसे सारे की योजना दी है वैसे हमें कहीं बना बनाया मकान दे दें। तब यहाँ से भगा दे
तो हम तो खुश हैं। और ये तो इससे बढ़िया है, जब खुश नहीं, जब हमारे बच्चे तड़पेंगे, हम तड़पेंगे, तो हम समझेंगे नहीं यहाँ देश के हम ही नहीं है। हमें तो ऐसे कूड़े की तरह भगा जैसे हम बाहर के हैं। आप लोगों से यही विनती है कि हमको कहीं या जगह दे दे या रहने के लिए कोई व्यवस्था कर दे। ये छोटे छोटे बच्चे, घर में 2-2 4-4 बच्चे ही हैं। अब जिसने पैदा किया उसके तो दर्द है, और जिसने पैदा ही नहीं किया उसके क्या दर्द है। तो हम जानते हैं व्यवस्था क्या है। बात आपने कह दी है कि संतान के बारे में वही जान सकता है जिसके संतान होती है। और रही बात सरकार की, तो सरकार को ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात होती है, ये स्थिति आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो हम बात करना चाहेंगे इस समुदाय के अगुवाई करने वाले प्रमुख नेताओं से। सबसे पहले आप भी बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, 2 शब्द बोल दीजिए, क्या कहना चाहेंगे इस समुदाय को? ट्रस्ट की तरफ से यही चाहते हैं कि इस समाज के लिए सरकार पहले इनके रहने के लिए कहीं कुछ इंतजाम कर दे, या ज़मीन ही दे दे जैसा कि इन्होंने बताया है, या ज़मीन की व्यवस्था कर दे, या फिर बने बनाए मकान की कहीं पर ऐसी व्यवस्थाएं कर दे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस समुदाय की बड़ी पीड़ा है, अभी हमने बात किया है, आप इस समुदाय की अगुवाई करते आए हैं, डीएनटी समुदाय के हैं, क्या सुनना? मेरा नाम मोहम्मद सद्दीक अखवी और मैं डीएनटी से राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते मुझे बहुत ही बड़ा दुख है कि एक बाजू तो देश आज़ाद हो गया था 1947 को, तब भी हमारे लोग अंग्रेज़ों और मुगलों से लड़े, मगर अपने आज़ाद भारत के अंदर 5 साल 16 दिन हमारा समाज गुलाम रहा, जेलों में बंद रहा। 31 अगस्त 1952 को जब मुक्ति होती है तो 7 ऐसी जेलें बनी थी, छांगा, मांगा, मिंटी, झुमरी, लाहौरपुरा, मुरादाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ में ऐसी जेलें थी। जब उन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको मुक्ति दिलाई तो जो जहाँ के थे वहीं बसा दिए गए। तो ये जो भी हमारे समाज के कबीले हैं, ये 666 जाति कबीले होते थे, और ये जो मुगलों अंग्रेज़ों से लड़े हैं, उसी कबीलों के अंदर एक हमारा जनजाति थारू समाज जो एक योद्धा था, ये उन योद्धाओं के वंशज हैं। इनने भारत देश को आज़ादी दिलाई है, इनको तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए था। मगर मैं आज जो बोर्ड हमारा बना हुआ है, भारत सरकार के अंदर जो बोर्ड बनाया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय विविध घुमंतू आयोग बनाया गया है, उस बोर्ड के लिए पिछले साल भी बजट लागू किया था 200 करोड़ रुपया, उसमें अभी कोई काम नहीं हुआ। 500 करोड़ रुपया कल की तारीख में 7 जुलाई को फिर लागू हुआ है, और उसमें यह कहा गया कि 3 करोड़ हम प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और अपने बोर्ड के माध्यम से एक राष्ट्रीय प्रभारी जनजाति होने के नाते से मुझे दुख है, और मैं ये अपनी बात को मैं इन लोगों के साथ कह रहा हूं कि आपके साथ भारत सरकार बोर्ड खड़ा है, आपके साथ डीएनटी समाज खड़ा है, आपके साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है, आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा, आपको आवास मिलेगा। अगर 1952 में इन लोगों को यहाँ जमीन में बसाया गया, 5 पीढ़ियों से ये बसे हैं, इनको वोट देने का अधिकार है, इनके राशन कार्ड बने हैं, तो इनने सरकार को जो 75 आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जितने भी सरकारें हैं इनके वोट से सरकारें बनी हैं। मैं चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, और मैं चाहता हूं इन घुमंतू जाति के साथ जो अभी हमारा 31 अगस्त आने वाला है, मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है, पिछले साल भी अनिल राजभर जी ने कैबिनेट मंत्री होने के नाते इन्हीं विविध घुमंतू का जाति मतलब एक मुक्ति दिवस मनाया गया था, और फिर भी मनाने की बात चल रही है। तो मेरा पहला ही एक निवेदन है कि जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे ऐसे समाज के लोग हैं, जो भी जिस स्थिति में हैं, सरकार विशेष रूप से सारे डीएमओ को आदेश दे, अपना उस पर एक बोर्ड गठित करे, तत्काल उनको जहाँ की जैसी स्थिति है उनको आवास देने का काम करे, उनको शिक्षा से जोड़े, उनको स्वास्थ्य से जोड़े, और उनका मान सम्मान जो मुगलों अंग्रेजों के पीरियड में उनको नहीं मिला था, इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो राष्ट्र की सरकार है, बड़ी सरकार है, और इसी समाज से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति में बैठी हैं, हमारा जनजाति का राष्ट्रपति में बैठा है, और हम चाहते हैं कि अगर राष्ट्र में बैठने के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठने के बावजूद, अगर
इनके साथ न्याय नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी अधिकारियों की कमी है। और मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि इन लोगों के साथ जो विकास नहीं हुआ है वो तुरंत विकास होगा। जिलाधिकारी के माध्यम से, उत्तर प्रदेश शासन सत्ता के माध्यम से इनको आवास दिया जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक डीएनटी समाज, 12 समाज इनके साथ कंधे से कंधे मिलकर तब भी खड़ा था, अब भी खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। तो ये सादिक अख्वी जी जो कि डीएनटी समुदाय के प्रमुख नेता हैं और इन्होंने बताया कि भारत सरकार में डीएनटी आयोग बना है और तमाम सारे बजट पास होते हैं, लेकिन बजट अभी धरातल पर नहीं है। और भी नेता हमारे बीच में हैं, क्या सुनना है? मेरा नाम है रावेंद्र कुमार, मैं महानगर लखनऊ से महानगर अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा से। और यहाँ पर लगभग 1000 की नियर अबाउट संख्या होगी, लगभग 200 परिवार हैं। पिछली बार यहाँ कार्यक्रम मैंने खुद कराया था, स्वयं सरकार यहाँ पर चलकर आई थी। डिप्टी सीएम, जहाँ पर आप इस समय मतलब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम आए थे और उन्होंने सर्वे किया था और इसके अंदर भी झुग्गी झोपड़ियों के बीच में लेकर मैं गया था और वो आए थे तो उन्होंने स्वयं स्थिति देखी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी देख चुके? नहीं, ब्रजेश पाठक जी देख चुके हैं। हाँ, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी आए थे यहाँ पर, आकर के उन्होंने देखा था कि अरे बाप रे क्या स्थिति है जिस समाज को आज ये मतलब उस समय की बात ये लगभग वही अक्टूबर मतलब 6-7 महीने हो रहे हैं। 6-7 महीने मैंने पहले कार्यक्रम किया था। इसके बावजूद भी नोटिस रेलवे के माध्यम से आ जा रही है, क्या आपने इस बात को उन तक पहुंचाया? हमारे पास कागज़ भी है। मैंने क्या कहते हैं आज 8 तारीख को आज जाकर के डीएम को दिया हूं और कल 7 तारीख को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को दिया हूं और आज जाकर के रक्षा मंत्री को दिया हूं। इससे पहले मैंने कागज़ क्या कहते हैं रक्षा मंत्री जी को दिया था कि हमारा समाज है, मतलब हर समाज को बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा खेती है, लेकिन वह समाज जो इस देश के लिए मरा है, जिसको काला पानी की सजा हुई है, जिसको मतलब सरियों की सलाखों से छेद करके मारा गया है, उस समाज के आज उनके बच्चे इस तरह से छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। यहाँ बिजली भी नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, फिर भी इसके बाद भी यहाँ के आरडीएसओ एचएस मिश्रा जो सीनियर इंजीनियर है, जिसने बुलडोजर चलाने के यहाँ पिछली बार हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ पर बुलडोजर जेसीबी लेकर के आए थे। अब ये समाज मुझसे उम्मीद करता है, मैं इन समाज का नेता हूं, मुझसे उम्मीद करता है, कहते हो कि नेताजी बताओ भैया, तुम जहां कहते हो 100 आदमी चलो, 200 आदमी चलो, 500 आदमी चलो, ले करके आते हो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते हो और इन्हीं पर हमारे ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है। ये बड़े धिक्कार की बात है, ये तो मर जाने। अब क्या होगा? अब ऐसे छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। अब मैं पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहा हूं, दिन रात जहां पर भी बुलाया गया उसके लिए मर रहा हूं। आज बहन बेटियां क्या मांग रही है आपसे? क्या मांग रही है? सरकार के वो ये $1 ट्रिलियन 70 लाख करोड़ की मतलब क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, लेकिन इस समाज के लिए का बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा जमीन नहीं ना, जो बेघर बन जा रहे हैं। अरे यहाँ शहर में नहीं दे सकते हो, सरोजिनी नगर की तरफ साहब कहीं दे दियो। तो कहीं भी इनको उपलब्ध कराया जाए, आपका ये कहना है? जब तक इनको उपलब्ध न कराया जाए तब तक इनको यहाँ से खाली न कराया जाए। संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। 1.5 बिस्सा जमीन सरकार की तरफ से नियम था, 1.5 बिस्सा जमीन। एक जिनके पास जमीन नहीं ना, पूरा सर्वे करा लिया जाए, जिनके पास जमीन नहीं ना तो 1.5 बिस्सा जमीन अरे सरोजिनी नगर की तरफ दे दीजिए, मोहनलालगंज की तरफ दे दीजिए। तमामन मतलब नजूल या सरकारी जीएस पड़ी हुई है, जिसमें बेचारों के लिए, किसके लिए है? सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ का सबका विकास? जो प्यासे मर रहा है, जिसके लिए मैंने सरकार से स्वयं मांग किया था, अपनी जान दे करके कहां मिला? आज मेरा कलेजा खौल रहा है। क्या करें? रात दिन ये मेरी बाँ पकड़ते हैं, रात दिन सरकार के लिए यहाँ आओ वहाँ आओ, हम इन्हीं को तो लेकर के जाते हैं। रेलवे की जो नोटिस आई है 2 बार, उसके लिए क्या अगली रणनीति है? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये रेलवे की नोटिस आई है, ये रेलवे की नोटिस आई है। रेलवे की नोटिस एचएस मिश्रा सेक्शन इंजीनियर है, जिसे मिश्रा जी हैं, जिसके अंदर ये हमारी समाज को लेकर के उनके अंदर एक बहुत जलन है। मैं उनसे बात किया था।
ये नोटिस आई है, ये 31 को दिया था उन्होंने नोटिस, फिर ये 1 हफ्ता बाद में दिया। अब की बार कहा था कि अगर तुम लोग खाली नहीं करोगे तो इसमें हम बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। तो उस दिन पुलिस प्रशासन 25-30 पुलिस भी आए थे और पूरा प्रशासन आकर के बुलडोजर की कार्रवाई लेकर के इसमें, बताओ साहब, हम ठीक है, हम इसमें क्या लिखा हुआ है? मतलब यहाँ पर खाली कराने के लिए, खाली कराने के लिए कि हाँ यहाँ से आप लोग खाली करो, आप लोग गलत साहब। तो ये नोटिस यहीं से आई है, रेलवे मंत्रालय से तो नहीं है? नहीं, अरे वो मिश्रा जी है जिनके अंदर है कि वो कभी भी कह रहे रात को पुलिस की कार्रवाई करा दूंगा, तुम लोग नहीं मानोगे तो तुम्हारे मर्दों को पकड़ के जेल में भिजवा दूंगा। और क्या कहते हैं, इसीलिए यहाँ से पानी लेने के लिए 2-2 किलोमीटर, शहर बीच राजधानी लखनऊ में 2-2 किलोमीटर ये बहन बेटियाँ जाती हैं पानी ढोने। मंत्रालय से क्या कहना चाहेंगे, भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, मैं माननीय जी से कहना चाहूँगा कि रेलवे अपनी ज़मीन ले ले, कोई बात नहीं ना, या उस सरकार है, सरकार अपना काम कर सकती, सरकार के लिए, सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा। लेकिन बस यही है कि कहीं पर भी कहाँ ज़मीन और आसमान की कमी है भैया, कहाँ कमी है, कहाँ इस सरकार के पास पैसा कमी है, धन की कमी। कब कमी होती है, जैसे ही निचले तबके की समाज की बात आती है वैसे सब चीज़ की कमी आ जाती है और नाना प्रकार के कानून, संविधान, हर चीज़ हो जाता है। जब कोई गरज पड़ती है संख्या बल ले आने के लिए, अरे फलाने पकड़ो 200 आदमी ले आएगा, ढकाने पकड़ो 500 आदमी ले आएगा, तब के लिए सही रहते हैं। लेकिन आज ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये बूट पालिश करते हैं, शिक्षा नहीं मिल रही है महाराज, ये क्या करेंगे? पॉकेट मार तो ही बनेंगे, चोर ही तो बनेंगे, और क्या करेंगे? जिसके पास शिक्षा नहीं तो क्या जानेंगे, जानवर हो जाएगा। यहाँ बच्चे लगभग इतने, ये सब बच्चे देख रहे, कोई पढ़ नहीं लिख रहा है। क्या नाम है? सियाराम। पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई लिखाई किया। कितने तक? फर्स्ट ईयर तक। कहाँ पर पढ़ते हैं? गांधी विद्यालय में। तो इसका खर्चा कैसे मिलता है? स्कॉलरशिप मिलती है? जी, वजीफा स्कॉलरशिप नहीं मिलती। नहीं मिलती? अनुसूचित जनजाति में होने के बावजूद नहीं मिलती। आप बताइए, पढ़े लिखे? नहीं, पढ़े लिखे नहीं। क्यों नहीं पढ़ लिख पाए? कहाँ पढ़े लिखे, कहाँ जाए, पैसा ऐसा है नहीं, स्कूल में कहाँ जाए। क्या करते हैं? एक कान की सफाई करते, जूत पालिश करते इसमें। तो हमारे बीच में और भी युवा हैं, बताइए भैया, पढ़ाई लिखाई हो गई? पढ़े लिखे नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाई हो पाई? पैसे नहीं पढ़ने के लिए, घर का खर्चा तो चलता नहीं। डीएनटी समुदाय के लोग हैं, इनसे मैंने बातचीत किया, इनकी सारी समस्याओं को सुना, और ये जो झुग्गी झोपड़ी है इसको हटाने के लिए यहाँ से आरडीएसओ के जो अधिकारी हैं रेलवे मंत्रालय के माध्यम से नोटिस दे रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं। 1-2 बार बुलडोजर भी भेज चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, इनके अगुवाई करने वाले नेता हैं, इनके लिए खड़े हैं। और इन्होंने कहा है जिलाधिकारी के माध्यम से हम अवगत कराएंगे, रेलवे मंत्रालय को अवगत कराएंगे, भारत सरकार से हम मांग करेंगे कि जब तक इनको आवास न मिले तब तक इनको हटाया न जाए। और यहाँ पर न तो कोई सुविधा है, न रहने की, न तो पानी की, न बिजली की, न तो इनको कोई सरकार की सुविधाएं मिल पाती हैं। तो यहाँ के समुदाय के लोगों ने कहा है कि हमको सरकार से हर एक सुविधाएं चाहिए, क्योंकि मैं भी वोट देता हूं, मैं भी वोटर हूं। और भारतीय जनता पार्टी से ये अपील की है इस समुदाय के लोगों ने कि निश्चित रूप से हमारे घर को उजाड़ा न जाए, बल्कि कहीं स्थान दिया जाए, तभी हम यहां से जाएंगे। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।